हजारों साल पहले जब धरती पर देवों और असुरों का संघर्ष खत्म हो चुका था, जब महायुद्ध लड़ा जा चुका था, तब भी इस धरती पर कुछ ऐसे स्थान रह गए जो आज भी उस समय के साक्षी हैं। ऐसी जगहें जिनका जिक्र महाभारत और रामायण के पन्नों में है और जिनके सबूत आज भी इस आधुनिक दुनिया में मौजूद हैं। तो आइए समय की उस परत को हटाते हैं और चल पड़ते हैं एक अद्भुत यात्रा पर, उन 5 पौराणिक स्थलों की जो आज भी हमें बताते हैं ये सिर्फ कथाएं नहीं, ये इतिहास हैं। नंबर 1, कुरुक्षेत्र, गीता का जन्मस्थान। कुरुक्षेत्र वो रणभूमि जहां पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे और यहीं अर्जुन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। आज भी यहां ब्रह्मसरोवर मौजूद है। कहते हैं महाभारत के समय इसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती थी। वैज्ञानिकों ने इसकी मिट्टी में ऐसे तत्व पाए हैं जो पानी को शुद्ध बनाए रखते हैं। शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी ये सरोवर पवित्र माना जाता है। नंबर 2, हस्तिनापुर, कौरवों की राजधानी। हस्तिनापुर जहां से भीष्म पितामह का शासन चलता था, यहां पांडवों ने अपना बचपन बिताया, यहीं द्रौपदी का अपमान हुआ और यहीं से महायुद्ध की नींव पड़ी। पुरातत्व विभाग की खुदाई में यहां 3000 साल पुराने बर्तन, सिक्के और महलों के अवशेष मिले हैं। स्थानीय लोग कहते हैं इस धरती के नीचे अब भी प्राचीन हस्तिनापुर सोया हुआ है। नंबर 3, राम सेतु, तैरते पत्थरों का चमत्कार। रामायण का सबसे रहस्यमयी चमत्कार राम सेतु। कहा जाता है भगवान राम ने लंका जाने के लिए समुद्र पर पत्थरों का पुल बनवाया। नासा के सैटेलाइट चित्रों में आज भी भारत और श्रीलंका के बीच पत्थरों की सीधी श्रृंखला दिखाई देती है। सबसे हैरान करने वाली बात, ये पत्थर पानी में डूबते नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह किसी खास किस्म के पत्थर हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता कहती है इन पर राम लिखा था, इसलिए ये तैरते रहे। नंबर 4, द्वारका, समुद्र में डूबी कृष्ण की नगरी। भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका। महाभारत के बाद जब कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली तो समुद्र ने पूरी नगरी को निगल लिया। 1979 में गोताखोरों को समुद्र के नीचे महलों की दीवारें, सड़कें और विशाल मंदिर मिले जो करीब 9000 साल पुराने हैं। ये खोज बताती है द्वारका कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत थी। नंबर 5, भीमकुंड, तलहीन रहस्य। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित भीमकुंड एक नीला, बेहद गहरा जलकुंड है। कहते हैं महाभारत काल में जब द्रौपदी को प्यास लगी तो भीम ने अपनी गदा से जमीन फोड़ दी और यहां से पानी फूट पड़ा। वैज्ञानिकों ने इसकी गहराई मापने की कोशिश की, लेकिन अब तक इसका तल नहीं मिला। पानी इतना साफ कि नीचे तक सब दिखता है, फिर भी तल का कोई पता नहीं। ये रहस्य आज भी कायम है। दोस्तों, ये थे वो 5 स्थल जो हमारे इतिहास के जीवंत प्रमाण हैं। युग बदल गए, सभ्यताएं बदल गईं, लेकिन इन जगहों की कहानियां आज भी हमें बुलाती हैं। कहानी हो या सच, ये स्थल हमें बार बार याद दिलाते हैं कि भारत का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी मिट्टी, हमारे पत्थरों और हमारे जल में भी सांस लेता है। क्या आपने इनमें से किसी स्थान का दौरा किया है? हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।